हाय गाइस, कैसे हैं आप सब गाइस। आज इस वीडियो में हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर चल रहा था उसका आज हम इस वीडियो में पार्ट 3 कवर करेंगे। और आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा ब्याजों के योग या अंतर पर आधारित प्रश्न। गाइस, आज हम इस वीडियो में जो हमारे ब्याज के योग और अंतर पर जो हमारे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उन्हें करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित धन पर 15 माह के लिए 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज, उसी धन पर 8 माह के लिए 12.5 वार्षिक ब्याज की दर से 3250 अधिक है, वह निश्चित धन क्या है। कोई हमारा निश्चित धन है, उस पर हमारा जो साधारण ब्याज है वो 15 माह के लिए 7.5 वार्षिक दर से, और जो हमारा आठ आठ माह के लिए 12.5 वार्षिक दर से, उससे हमारा 3250 अधिक है। तो हमें वो निश्चित धन ज्ञात करना है कि वो हमारा निश्चित धन है क्या। तो यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर हमें पी ज्ञात करना है, यानी कि वो धन ज्ञात करना है। हम उस धन को क्या मान लेते हैं, हम उस धन को पी मान लेते हैं। हमारा टाइम दिया गया है, टाइम क्या है, टाइम हमारे लिए है 15 माह, यानी कि हम P1 मान लेते हैं। P1 क्या है, हमारा जो प्रिंसिपल है वो क्या है, हमारा P1। ठीक है, जो हमारी राशि है, जो हमारा धन है। टाइम हमारा 15 ईयर, टाइम वन हमारा, सॉरी 15 माह, 15 माह है। तो यहाँ पर ईयर में करेंगे तो हम कैसे करेंगे, 15/12 माह, 12 ईयर। अब ये हमारा ईयर हो गया। उसके बाद हमारी रेट कितनी है, रेट हमारी 7.5%। P2 हमारा क्या रहेगा, P2 हमारा प्रिंसिपल हमारा P2 हो जाएगा। उसके बाद T2 हमारा रहेगा 8 माह है तो 8/12 ईयर। रेट हमारी कितनी रहेगी, रेट रहेगी हमारी 12.5%। अब हमें क्या करना है, उसका जो हमारा साधारण ब्याज है 15 माह और 15 माह के लिए 7.5% की वार्षिक दर से, और 8 माह के लिए 12.5 वार्षिक दर से, वो हमारा 3250 अधिक है। तो हमें यहाँ पर इनका अंतर करना होगा। ये जो है ये हमारा अधिक है, तो किसका है, इससे 8 माह से इतना अधिक है। तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा, इन दोनों का अंतर 3250 के बराबर आएगा। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 किससे अधिक है, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 से कितना अधिक है, 3250 अधिक है, 3250 अधिक है। अब ये हमसे क्वेश्चन में तो ये कहा गया है कि ये एक का जो हमारा साधारण ब्याज है वो दूसरे के साधारण ब्याज से 3250 अधिक है। लेकिन अगर हम इसे ऐसे कहें, यहाँ पर जो हमारा PRT और PRT है ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इस इक्वल्स टू में कितना बचेगा, हमारा 3250। तो एक का सिंपल इंटरेस्ट दूसरे का सिंपल इंटरेस्ट को माइनस करेगा तो हमारा कितना आएगा, ये आएगा हमारा 3250 इक्वल्स टू 3250। ये हमारा P1 है, ये हमारा T1 है, ये हमारा R1 है, ये हमारा P2 है, ये हमारा T2 है, और ये हमारा R2 है। उसके बाद ये हमारा इनों में सभी की वैल्यू पुट कर लेते हैं। P1 की वैल्यू कितनी है, P1 की वैल्यू हमारी P है। T की वैल्यू कितनी है, 15/12। ठीक है, T1 की वैल्यू है हमारी 7/12। नहीं, टाइम है हमारा 15/12, और रेट है हमारी 7.5/100। माइनस P2 कितना है, P2 हमारा P2 है। टाइम कितना है, टाइम है हमारा 8/12, 8/12। उसके बाद हमारा रेट कितना है, रेट है इसके अंदर हमारा 12.5। इसका रेट है हमारा 12.5 इजिकल्स टू 3250। ये कितना हो गया हमारा, P इंटू टी इंटू आर। ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा टाइम है, ये हमारी रेट है। ये भी हमारा प्रिंसिपल, ये भी हमारा टाइम, और ये हमारी रेट। इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर आया हमारा 1250। अब हमारा यहाँ पर है 15P। ठीक है, 15P, P गुणा 15, यानी कि 15P गुणा 7.5, और यहाँ है हमारा 8P। यहाँ पर P1, ये यहाँ पर अब PP रहने देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 8P गुणा 12.5, और ये जो हमारे 12 गुणा 100 है, हम इससे क्या, 12 गुणा 100 इसमें भी और 12 गुणा 100 इसमें भी है, तो हम इसे क्या मान लेते हैं, सम कॉमन, यानी कि हम इनों का 1200 एलसीएम मान लेते हैं। अब यहाँ पर हमारा कितना बचा, ये बचा हमारा 15P गुणा 7.5 माइनस 8P गुणा 12.5 किसके बराबर है, ये हमारा 3250 के बराबर। ठीक है, अब हम
15p की गुणा हम किस में करेंगे 7.5 में, माइनस 8p की गुणा किस में करेंगे हम 12.5 में। जब हम 15 की गुणा 5 में करते हैं तो हमारा कितना आता है 75, 7 हमारा कैरी हो जाएगा, 15 सत्ते हमारे 105 आएगा, 105 और 7 हमारा आएगा 112। तो ये हमारे कितना हो गया, ये हो गया हमारा 1125। और एक के बाद 5 के बाद हमारी एक डेसिमल थी तो यहाँ पर भी हमारी 5 के बाद एक डेसिमल आ जाएगी, ये आ गया हमारा पी। उसके बाद हम 8 की गुणा 1225 में करेंगे तो कितना, 125 में करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 8 पंजे 40 की 0, कैरी हमारा 4। उसके बाद 8 दूनी 16 और 4 हमारा 20 और कैरी हमारा 2, 8 एकम 8 और 2 10। अब इसके बाद हमारी कितनी डेसिमल आएगी, एक के बाद इसकी भी डेसिमल, और हमारा यहाँ पर पी आ गया। अभी ये हमारे किसके बराबर है, ये बराबर है हमारा 3250 गुणा 1200। यहाँ पर हमारे डिवाइड में उधर जाके हमारा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अभी हमारा होल किसके बराबर हो गया, ये हमारा 112.5p माइनस 100.0p किसके बराबर हो गया, ये हो गया हमारा 3250 गुणा 1200 के बराबर। ठीक है, अब हम इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 5 पी हमारा ऐसे ही आएगा, उसके बाद 2 और उसके बाद 1, तो ये हमारा कितना आ गया 12.5p किसके बराबर आ गया 3250 गुणा 1200। अब यहाँ पर हमारा पी रह जाएगा 3250 गुणा 100, और इधर हमारा ये मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा 12.5। यहाँ पर एक डेसिमल है ऊपर, यहाँ से डेसिमल हट के ऊपर 10 हो जाएगा। अब हम इसे 5 से काटना है तो 5 25 से काटना है, 25 पंजे 125 और 25 से 25 चौक 100। यहाँ पर हमारा 1200 है गुणा 1200। उसके बाद हम इसे काटना है तो 25 से 25 पंजे 125, फिर हम इसे काटेंगे किससे 25 से काट लेते हैं, या हम इसे ऐसे कर लेते हैं 12 गुणा 100, ये हमारे इजीली कट जाएगा 12 गुणा 100। 1200 को हम 12 गुणा 100 लिख सकते हैं, एक डेसिमल प्लेस हटा के वहां पर क्या हो जाएगा, एक डेसिमल प्लेस हटा के वहां पर 10 हो जाएगा। अब करते हैं, यहाँ से डेसिमल हट गया, 25 से काटेंगे 25 पंजे 125, 25 से काटेंगे 25 चौक हमारा 100, फिर हम 5 से काटेंगे तो 5 से 6 बार में 6 पंजे 30, 5 पूरे 25 और एक हमारा 0। अब यहाँ पर कितना बचा हमारा 650 गुणा 12 गुणा 4 गुणा 10, 12 चौक 48, 480 गुणा 650। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है हमें। तो जब हम इनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 2 जीरो तो हमारी ऐसे ही आ जाएंगी, ये 2 जीरो हमारी ऐसे ही हैं। 48 की 5 में करेंगे तो हम 48 पंजे 240, उसके बाद हमारा 0, 24 हमारा कैरी हो जाएगा। फिर हम 48 की 6 में करेंगे तो हमारा आएगा 48 की 6 में आएगा हमारा 288, 288 और 24 हो जाएंगे हमारे 312। तो ये हमारा कितना आ गया, ये आ गया हमारा ये आ गया हमारा 3,12,000। ये 3,12,000 क्या है, 3,12,000 है हमारा प्रिंसिपल, यानी कि हमारी राशि जो हमसे पूछी गई है क्वेश्चन में। ये 3,12,000 ये हमारी राशि है जो हमारे निश्चित धन हमसे ज्ञात करने के लिए कहा था, वो कितना है, वो आया हमारा 3,12,000। ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा, शिल्पा ने समान धन राशि दो अलग अलग बैंकों में जमा की जो क्रम से 10% और 12% की दर साधारण ब्याज देते हैं। 3 वर्षों के बाद उसका कुल तीन 3,300 रुपये 3,300 रुपये ब्याज मिला। उसने कुल कितनी राशि जमा की थी, उसने कुल कितनी राशि जमा की थी, हमसे ये पूछा गया है। जिसपे दो अलग अलग बैंकों में शिल्पा ने अपनी राशि जमा की थी, जिसपे एक बैंक से तो उसे 10% और दूसरे बैंक से 12% की दर से साधारण ब्याज मिला, और कितने वर्ष के लिए निवेश की थी, 3-3 वर्षों के लिए निवेश की थी। और दोनों बैंकों से जो उसे टोटल जो ब्याज मिला है वो मिला है उसे 3,300 रुपये। तो उसे क्या ज्ञात करना है, हमें उसकी राशि ज्ञात करनी है। टोटल मिला है दोनों बैंकों का, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें प्लस करना है किसे, दोनों की राशियों को, दोनों के ब्याज को, मतलब दोनों के साधारण ब्याज को हमें यहाँ पर ऐड करना है, क्योंकि उसकी जो टोटल राशि आई है वो कितनी आई है 3,300। ठीक है, उसने कितना पैसा जमा किया, मान लेते हैं शिल्पा ने जो पैसा जमा किया उसके धन को हम एक्स मान लेते हैं। एक बैंक में तो उसने 10% से जमा किया जो उसका धन है, एक में एक्स है। जमा कितना रेट से करा, रेट वन कितनी आएगी, रेट वन आएगी हमारी 10%, कितने समय के लिए कहा करा, 3 वर्षों के लिए, टाइम कितना है उसका 3 ईयर। ठीक है, यहाँ पर हम P1
ठीक है। P2 भी कितना है, समान राशि से करा है, तो x रेट टू कितनी आएगी, रेट टू आएगी हमारी 12%। टाइम कितना आएगा, टाइम हमारा आएगा 3 ईयर। उसके बाद उन दोनों का यहाँ पर अंतर नहीं, यहाँ पर कुल है, यानी कि उन दोनों का जोड़, दोनों सिंपल इंटरेस्टों का जोड़, दोनों साधारण ब्याजों का जोड़, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 प्लस P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 इसके बराबर है, ये हमारा 3300 के बराबर। ठीक है। P कितना है, P1 है हमारा x, T1 कितना है, P1 T1 R1 P2 T2 R2। ठीक है। x है, R1 कितना है, R1 हमारा 10 है, T कितना है, T है हमारा 3 T1 अपॉन 100 प्लस P2 कितना है, P2 हमारा x है, T2 हमारा 12 है और R2 हमारा 12 है और T2 हमारा 3 है। उसके बाद यहाँ पर हम R कर लेते हैं या T कर लेते हैं, 100 इज इक्वल्स टू, प्लेस चेंज कर लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आएगा हमारा 10x, 10x अपॉन 100 और उधर आएगा हमारा 10x गुणा 3 अपॉन 100 और इधर है हमारा प्लस में 12x गुणा 3, 12x गुणा 3 अपॉन 100 किसके बराबर है, 3300 के। ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये प्रिंसिपल और टाइम है, प्रिंसिपल और रेट है, ये हमारा टाइम है, ये भी हमारा टाइम है और ये हमारी प्रिंसिपल और रेट की मल्टीप्लाई कर दी है। अब यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारा 30x आ जाएगा अपॉन 100 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 36x अपॉन 100 किसके बराबर है, ये हमारे 3300 के बराबर। तो ये हो गया हमारा 6, 3 और 3 9x, 96x, सॉरी 66x और अपॉन में हमारा 100, 3 और 3 6 होते हैं, 66x अपॉन 100 किसके बराबर है, ये हमारा 3300 के बराबर। ठीक है। 3300 गुणा 100 अपॉन 66 किसके बराबर है, x के बराबर, क्योंकि यहाँ पर ये 100 डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया और ये हमारा मल्टीप्लाई में था, ये नीचे आके डिवाइड में हो गया, x हमारा कॉमन इज इक्वल्स टू हो गया, क्योंकि 66 हमारा नीचे आ गया। तो अब हम किससे करेंगे, या तो हम यहाँ पर 100 कर लेते हैं, यहाँ पर 100 से हमारी जो डिवाइड है वो हमारी इजिली हो जाएगी। 33 गुणा 100 गुणा 100, 33 की 100 में करेंगे तो हमारा 3300 ही आएगा, गुणा 66। 11 से करेंगे 11 तिया 33, 11 से करेंगे 11 छिक 66, 3 से करेंगे 3 दूनी 6, 2 से करेंगे 50 दूनी 100। तो ये हमारा कितना है, x आएगा हमारा, ये जो x है ये हमारा किसके बराबर हो गया, 50 गुणा 100, यानी कि ये हो गया हमारा 5000 के बराबर। वो राशि हमारी किसके बराबर होगी, x क्या है, x है हमारा p, x क्या है, x हमारा p है और x कितना है, x आया हमारा 5000, तो हमारा p कितना है, p हमारा 5000 है। ठीक है। और उसने कुल कितनी राशि जमा की है, टोटल उसने कितनी, एक बैंक का p आ गया हमारा, एक x आ गया हमारा, p जो है वो आ गया हमारा 50,000, उसने दो बैंकों में जमा करी है, तो x प्लस x अलग अलग राशि, अलग अलग बैंकों में जमा की है वो राशि, तो 5000 प्लस 5000, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 10,000। ये हमारा करेक्ट आंसर है जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, 10,000 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा, दो बैंकों में 1,000 रुपये पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपए है, तो उनके ब्याजों की दरों में अंतर क्या होगा। हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर हमसे ब्याज की दरों में अंतर पूछा गया है, किसका, दो बैंकों में 1,000 रुपये पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज में हमारा अंतर दिया गया है, कितना दिया गया है, 20 रुपये, तो उनके हमारे ब्याजों में अंतर पूछा है। तो यहाँ पर हमारा क्या क्या गिवन है, पी गिवन है, पी कितना है, पी है हमारा 1,000, उसमें हमारा जो डिफरेंस है, पहले हमारे क्या है, पहले हमारा टाइम गिवन है, टाइम हमारा 2 ईयर है और हमारा साधारण ब्याजों का अंतर गिवन है, यानी कि दो बैंकों का SI2 माइनस SI1 का अंतर गिवन है, वो कितना है, वो है हमारा 20। अब हमें उनके ब्याज दरों में अंतर ज्ञात करना है। हम उनके ब्याज दरों में अंतर कैसे ज्ञात करेंगे, S2 SI2 माइनस SI1 इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, P गुणा T, दोनों दरों का डिफरेंस R2 माइनस R1 अपॉन 100, P इंटू टी इंटू R2 माइनस R1 अपॉन 100। S2 माइनस SI कितना है, ये हमारा 20, या SI माइनस
एस आई माइनस एस आई या एस टू आई माइनस एस आई, क्योंकि दोनों साधारण ब्याजों का अंतर है। एस आई का इंटरेस्टों में अंतर दिया गया है हमारे, वो कितना है, वो 20 का है। और हमारा प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है हमारा 1000। टाइम कितना है, टाइम हमारा 2 साल है। तो R2 माइनस R1 कितना होगा, अपॉन 100। यहाँ पर 100 हमारा किस में है, मल्टीप्लाई में, उधर जाके हो जाएगा हमारा 20 की, इधर डिवाइड में, उधर जाके हमारा 20 की मल्टीप्लाई में हो जाएगा। नीचे हमारे कितना आएगा, 1000, और उसके बाद हमारी 2 की मल्टीप्लाई, 1000 आएगा, और नीचे हमारा 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, किसके बराबर है ये, R2 माइनस R1, जो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि दोनों दरों का अंतर क्या है, दोनों दरों में डिफरेंस क्या है। 100 से 100 हमारा कैंसिल, 2 से काटेंगे 20 को, तो ये आएगा हमारा 10। सॉरी, यहाँ पर है हमारा 100 नहीं, यहाँ पर हमारा है 1000। ठीक है, 2 से, वो 100 से काटेंगे हम 1000 को, ये हमारा 10 आएगा। 10 से काट देते हैं, 10 दूनी 20, और फिर 2 से 2 को काटते हैं, तो कितना बचता है हमारा, 2 से 2 को काटेंगे तो हमारा 1 बचेगा। तो R2 माइनस R1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1%। ठीक है, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि दोनों ब्याज दरों में अंतर कितना होगा, R2 माइनस R1 कितना होगा, दोनों ब्याजों का अंतर पूछा गया था, वो कितना है, वो आया हमारा 1%। यानी 1% क्या है, 1% हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है यदि साधारण ब्याज 300 रुपए पर 15 रुपए बढ़ जाता है, तब ब्याज की दर 4% तक बढ़ जाती है, तो समय क्या होगा। यहाँ पर हमसे क्या फाइंड करने के लिए कहा गया है, यहाँ पर हमसे समय फाइंड करने के लिए कहा गया है, टाइम फाइंड करने के लिए कहा गया है, जब साधारण ब्याज 300 रुपए पर 15 रुपए बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कितना दिया गया है, हमारा जो दोनों ब्याजों में अंतर है वो हमारा 15 रुपए दिया गया है, क्योंकि साधारण ब्याज हमारा कितना रुपए बढ़ रहा है, वो हमारा 15 रुपए बढ़ रहा है। तो हमारा कितना होगा, S2 माइनस S1, एस आई माइनस SI2 माइनस SI1 कितना है, ये हमारा 15 रुपए बढ़ रहा है, तो ये हो गया हमारा 15 कितने रुपए पर बढ़ रहा है, 300 रुपए पर। तो हमारा P कितना हो गया, P हो गया हमारा 300 रुपए। और उसके बाद हमारा, और ब्याज कितना है, ब्याज की दर हमारी कितनी बढ़ती है, तो 4%। तो R2 माइनस R1 कितना है हमारा, ये हमारा 4%, क्योंकि ये सभी चीजें बढ़ रही हैं तो किससे बढ़ रही है, R1 अगर हमारा ये है तो R2 किसके बराबर होगी, ये हमारा 15% बढ़ रहा है, तो ये हमारा R1 माइनस R2 कितना हो जाएगा, सॉरी पी, ये जो हमारा SI है, SI है हमारा 15, SI कितना बढ़ रहा है, SI2 से हमारा 15% बढ़ रहा है, तो ये हमारा माइनस होके 15 आ जाएगा। ऐसे ही हमारी R2 R1 से, R1 जो है वो R2 से कितनी बड़ी है, ये बढ़ रही है हमारी 4%, तो ये हमारा R1 माइनस R2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 4। इस तरीके से ये हमारे माइनस हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा क्या आ गया, SI आ गया, P आ गया, R आ गया। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है यहाँ पर टाइम। ठीक है, अब हम किसके बराबर रखेंगे, इसे रखेंगे हम SI2 माइनस SI1, किसके बराबर होगा, ये हमारा P इंटू T इंटू R2 माइनस R1। ठीक है, अपोन में हमारा क्या आएगा, अपोन में आएगा हमारा 100। S2 माइनस S1 कितना है, S2 माइनस S1 हमारा 15 है, P हमारा 300 है, T हमसे पूछा गया है, R2 माइनस R1 हमारा 4 है, और अपोन में हमारा 100। ठीक है, 15 गुणा 100, यहाँ पर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 300 गुणा 4 किसके बराबर है, ये हमारा T के बराबर है। ठीक है, 100 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 5 बार में, तो ये हमारे कितना आएगा, 5/4। कितना आया, ये हमारा टाइम, टाइम आया है हमारा 5/4। इसे सही मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं, ये आगे सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 1 सही 1/4 ईयर। ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो हमसे पूछा गया था, टाइम ही तो पूछा गया था, टाइम कितना है, टाइम आया हमारा 1 सही 1/4 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा यदि 1000 रुपये पर साधारण ब्याज 20 रुपये बढ़ जाता है, तब समय भी 2 वर्ष बढ़ जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। हमसे यहाँ पर क्या पूछा है, अब यहाँ पर हमसे वार्षिक ब्याज की दर पूछा है। अभी हमसे क्या पूछा था, पीछे वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि हमारा टाइम क्या है। अब यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें पी दे रखा है। पी कितना है, पी है हमारा 1000। ठीक है, हमारा जो एस आई है वो कितना बढ़ रहा है, वो 20 रुपये बढ़ रहा है, तो SI2 माइनस SI में कितना अंतर होगा, वो होगा हमारा 20 का अंतर। टाइम भी हमारा 2% 2 वर्ष बढ़ रहा है, तो टाइम भी क्या होगा, टाइम में होगा हमारा T2 माइनस T1 में 2 का अंतर। अब हमसे यहाँ पर R पूछा गया, R हमसे पूछा गया है, तो हम कैसे करेंगे, SI2 जो हमसे पूछा गया होता है वो हमें ब्रैकेट के बाहर रखना होता है। ठीक है, SI2 माइनस SI1 इज इक्वल्स टू, पहले हमारा T था, अब हमारा यहाँ पर R होगा, P
इंटू आर इंटू T2 माइनस T1 फोन में हमारा 100। ठीक है, SI2 माइनस SI1 कितना है, ये हमारा 20 दिया हुआ है। P कितना है, P है हमारा 1000। ठीक है, R कितना है, R है हमारा, R हमसे पूछा गया है T2 माइनस T2 T1 अपॉन 2 और डिवाइड में हमारा 100। ठीक है, 20 100 यहाँ पर डिवाइड में उधर जाकर हमारा मल्टीप्लाई में हो जाएगा अपॉन 1000 गुणा 2 किसके बराबर है, ये हमारा R के बराबर है। ठीक है, उसके बाद 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा हमारा 1। तो आर कितना है, आर आया हमारा 1%, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, ब्याज की वार्षिक दर पूछी गई थी, ये आई है हमारी 1%। 1% हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है हमारा, साधारण ब्याज की किस दर से 1200 रुपए के 3 वर्ष तथा 800 रुपए के 4 वर्षों के ब्याज का अंतर 20 रुपए है, ब्याज की वार्षिक प्रतिशत दर क्या है। यहाँ पर हमसे दर पूछा गया है किसका, जब साधारण ब्याज की किसी दर से 1200 रुपए के 3 वर्षों तथा 800 रुपए के 4 वर्षों का अंतर 200 रुपए हो। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें यहाँ पर ब्याज की दर निकालनी है। ठीक है, ब्याज की दर कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारी जो रेट है वो हमारी आर है। ठीक है, अब हमारा P1 कितना दे रखा है, P1 हमारा 1200 दे रखा है। T1 कितना दे रखा है, T1 हमारा 3 ईयर दिया हुआ है। आर हमसे पूछा गया है। ठीक है, P2 कितना है हमारा, P2 है हमारा 800। T2 कितना है, T2 है हमारा 4 ईयर। यहाँ पर भी हमसे रेट पूछा गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा SI2 माइनस SI1 में दोनों में अंतर कितना है, ये अंतर है हमारा 20 रुपए का। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें वार्षिक प्रतिशत दर ज्ञात करनी है। तो हम इसे कैसे ज्ञात करेंगे, ये है हमारा SI2 माइनस SI1, हम इसे इस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। आर आर हम ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे, ये आएगा हमारा P2 T2 माइनस P1 T1 अपॉन 100। ठीक है, जो हमें फाइंड करना है, आर हमें फाइंड करनी है, आर हमने बाहर लिख लिया। SI2 माइनस SI1 इन दोनों का अंतर है, अपॉन में हमारा 100 जो किसके बराबर है, आर इंटू P2 T2 माइनस P1 T1। अब यहाँ पर हम सभी की वैल्यू पुट कर लेते हैं। SI2 SI1 की माइनस SI1 की, दोनों का अंतर कितना था, 20। ठीक है, आर हमारा ऐसे ही, P2 की वैल्यू हमारी 800 थी और उसका जो हमारा ईयर था वो कितना था, वो था हमारा 4 वर्ष। ठीक है, और हमारा माइनस P1 और T1 कितना था, P1 हमारा 1200 और T1 हमारा 3, 1200 गुणा 3 अपॉन में हमारा 100। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 20 गुणा यहाँ पर 100 हमारा डिवाइड में चला जाएगा आर। तो ये हमारा कितना आएगा, 832, 3200 माइनस 12 36, तो 3600 अपॉन में हमारा 100। 100 तो वहां पर हमारे डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला गया पहले ही। तो ये हमारा कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा माइनस के 400 आर, और इधर कितना है, इधर है हमारा 20 गुणा 100। ठीक है, आर यहाँ हम यहीं पर रहने देते हैं, 20 गुणा 100 हम इसे नीचे ले आते हैं, और माइनस का 400। 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कैंसिल होंगे, 4 से काटेंगे तो ये आएगा हमारा 4 पंजे 20, और ये हमारी कितनी आएगी, माइनस का 5% आर, और आर हमारी कभी भी माइनस में नहीं होती है, तो ये हमारा कितना आएगा, ये आएगा हमारा 5%। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है हमारा 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा, दो स्रोतों से 1500 रुपए 3 वर्ष के पश्चात मिले साधारण ब्याजों में 13.50 रुपए का अंतर है, उनके ब्याज दरों में अंतर क्या होगा। हमसे यहाँ पर ब्याज दरों में अंतर पूछा है। दो स्रोत हैं हमारे, P हमारा दिया गया है, P1 भी दिया गया है और हमारा P2 भी दिया गया है। P1 कितना दिया गया है, P1 हमारा 1500 है, और हमारा P2 भी कितना है, P2 भी हमारा 1500 है। ठीक है, टाइम कितना है, टाइम हमारा 3 ईयर है, T1 हमारा 3 ईयर है, और हमारा T2 भी कितना है, T2 भी हमारा 3 ईयर है। क्योंकि यहाँ पर हमारा दोनों स्रोतों में कहा है, तो दोनों स्रोतों में हमारी जो राशि होती है और जो टाइम होता है वो हमारी समान होती है। साधारण ब्याजों में अंतर दिया गया हमारा 13.50 है, और उनके हमें ब्याज दर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम कैसे ज्ञात करेंगे, P इंटू T इंटू R अपॉन 100 माइनस P इंटू T इंटू R अपॉन 100 किसके बराबर है, 13.50 के बराबर है। तो यहाँ पर हम इन P1 T1 में सभी की वैल्यू पुट कर लेंगे। ये कितना है हमारा, 1500 ही आएगा, 1500 गुणा 3 गुणा R,
R1 या R2 कर लेते हैं यहाँ पर हम, और माइनस ओ अपन में 100 और माइनस 1500 गुणा 3 गुणा R2 अपॉन 100 किसके बराबर है, ये हमारा 13.50 के बराबर। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा दोनों का एलसीएम 100। तो ये आ गया हमारा 4500 माइनस 4500 गुणा R1 माइनस 4500 गुणा R2, ठीक है, इजिकल्स टू में 13.50। ये 13.50 है हमारा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, R1 माइनस R2 किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 13.50 गुणा 100 और अपन में हमारा 4500, क्योंकि 4500 हमारा यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, ये हमारा आएगा तो 4500 किससे कॉमन आ जाएगा, R1 माइनस R2 अपॉन 100 के, ठीक है, इक्वल टू में हमारा 1350 रहेगा। दो जीरो से हमारी दो जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 5 से काटेंगे 9 बार में 5 3 45, 5 से काटते हैं 5 दूनी 10, तो 3 हमारा इधर चला जाएगा, फिर आएगा हमारा 0.70, फिर हम इसे 9 से काटेंगे तो ये आएगा हमारा 0.9 से 9 तिया 27, तो ये हमारे कितना आएगा 0.3%। दोनों की रेट में हमारे कितने का अंतर है, दोनों की R1 माइनस R2 में जो हमारा अंतर है ये हमारा 0.3%। ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की एक निश्चित ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए निवेश किया गया है। किसी धन को साधारण ब्याज की एक निश्चित ब्याज की दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश किया गया है। यदि उसको 2% अधिक वार्षिक ब्याज पर निवेश किया गया होता तो 56 रुपए अधिक मिलते। और तो वह धनराशि क्या है, हमसे यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर हमसे पी पूछा है, वो धनराशि पूछी है। क्या होता है, एक निश्चित ब्याज की दर पर, टाइम कितना है यहाँ पर, एक निश्चित ब्याज की दर पर 4 वर्षों के लिए, तो 4 ईयर के। आर क्या है, आर है यहाँ पर निश्चित ब्याज दर है, उसके ब्याज दर से 2% अधिक होती, जो हमारी ब्याज दर से पहले निवेश किया गया था अगर उससे 2% और अधिक किया जाता, यानी कि R1 से जो R2 है वो हमारी कितने परसेंट अधिक है, 2% अधिक है। तो R1 माइनस R2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2%। तो 56 रुपए अधिक मिलते पहले के SI से हमारे। अगर आर हमारी R2 को अगर हम दोबारा से 2 गुना कर देते तो SI हमारा SI2 से कितना ज्यादा हो जाता, 56 रुपए अधिक हो जाता। तो यहाँ पर हमारा SI1 माइनस SI2 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 56 रुपए। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या क्या हो गया, यहाँ पर हमारा SI हो गया, SI -1 SI -2 56 रुपए आ रहा है। R1 R2 का 2% टाइम है हमारा 4 ईयर, और हमसे क्या फाइंड करा रहा है, यहाँ पर हमसे प्रिंसिपल फाइंड करा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कैसे करेंगे, जब हमसे यहाँ पर प्रिंसिपल फाइंड कराता है तो हम कैसे करते हैं, इसे हम करते हैं, तो जो हमारा फॉर्मूला होता है ये होता है SI, ठीक है, SI1 माइनस SI2 किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा P इंटू टी इंटू R1 माइनस R2, अपोन में क्या होता है, अपोन में होता है हमारा 100। ठीक है, SI -1 और SI -2 कितना आ रहा है, ये आया हमारा 56, और ये किसके बराबर है, P हमें क्वेश्चन में दिया नहीं गया है। टाइम कितना है, टाइम है हमारा यहाँ पर 4 ईयर। ठीक है, R1 माइनस R2 कितना है, ये हमारी 2%, अपोन में हमारा 100। ठीक है, अब ये हो गया 56 गुणा 100 अपोन 4 गुणा 2 किसके बराबर, ये हमारा P के बराबर। तो इससे कैंसिल करेंगे हम, क्या आएगा, 2 से काटेंगे इसे हम, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, 4 से काटेंगे तो हम, ये आएगा हमारा 7 चौक 28। तो टोटल हमारा P कितना हो गया, P हो गया हमारा 700, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो हमारी धनराशि क्या है, धनराशि आ गई हमारी 700। अगर हम 700 पर साधारण ब्याज की एक निश्चित ब्याज दर से 4 वर्षों के लिए निवेश करते हैं, और उसकी दर को ही अगर हम 2% ब्याज दर से निवेश करते हैं तो वो 56 रुपए हमें अधिक मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर कितना है, करेक्ट आंसर हमारा 700 है, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा, 21,140 रुपए को 2 भागों में बांटकर, 21,240 है, उन्हें हम अगर 2 भागों में बांटते हैं तो पहले भाग को 8% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए और दूसरे भाग को 9% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए कर्ज पर दे दिया जाता है। यदि दोनों वर्षों में साधारण ब्याज समान हो तो एक भाग की राशि क्या है। ठीक है, हमारी राशि कितनी है, राशि हमारी 21,000
21,140 ये क्या है हमारा p। हमें यहाँ पर इसे दो भागों में बांटना है, तो हम यहाँ पर इसे कैसे बांटेंगे, एक भाग तो हम x मान लेते हैं और दूसरे भाग को हम क्या मान लेते हैं। अब हमारा एक भाग x हो गया तो दूसरा कितना होगा, 21,140 माइनस x, ये हो गया हमारा दूसरा भाग। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट p कितना है, फर्स्ट p है हमारा x। ठीक है, फर्स्ट आर कितनी, R1 कितनी, R1 है हमारी 8%, तो T1 कितना है, T1 है हमारा 3 ईयर। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद P2 है हमारा, P2 कितना है, P2 है हमारे 21,140 माइनस एक्स। R2 कितनी, R2 है हमारी 9, और हमारा T2 कितना है, T2 है हमारा 3 ईयर, सॉरी 2 ईयर। T2 कितना है, T2 है हमारा 2 ईयर। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन में कहा गया है, यहाँ तक हमने कर लिया। यदि दोनों वर्षों में साधारण ब्याज समान है, इन दोनों का साधारण ब्याज हमारा समान है, इन दोनों का SI1 और SI2 हमारा जो है वो बराबर है, इसका मतलब P इंटू टी इंटू R/100 किसके बराबर है, P इंटू टी इंटू R/100। अब ये क्या हो गया, P1 T1 R1, और ये क्या हो गया, P2 T2 और R2। P1 T1 R1 बराबर है P2 T2 और R2 के। अब हम यहाँ पर इन सभी की वैल्यू पुट कर देंगे। P1 की वैल्यू क्या है, P1 की वैल्यू हमारी x है, उसके बाद हमारी T1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, और R1 की वैल्यू हमारी 8 है। ठीक है, T1 की वैल्यू 3 और R1 की वैल्यू हमारी 8/100 किसके बराबर है, ये हमारी P2 की वैल्यू कितनी है, 21,140 माइनस एक्स। ये कितने, 21,140 माइनस एक्स। T2 कितना है, T2 हमारा 2 है और R2 हमारी 9 है। ठीक है, T2 हमारा 2 और R2 हमारी 9 अपॉन हमारा 100। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया, इन सभी की वैल्यू पुट कर लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को इक्वल में रख के सोल्व कर देंगे। अभी क्या है हमारा 24x/100। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या है, ये हमारा 21,140 माइनस एक्स, और गुणा हमारा भाग क्या है, 9 दूनी 18, अपोन में हमारा क्या है, अपोन में हमारा 100। तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा, ये आएगा हमारा 24x/100 किसके बराबर है, ये हमारा 21,140 गुणा 18 माइनस 18 की दोनों में मल्टीप्लाई होगी, 18x/में हमारा 100। ठीक है, अब क्या बचेगा हमारा यहाँ पर, ये है यहाँ पर हमारा 240x 24x, और यहाँ पर हमारा 21,140 गुणा 18 माइनस 18x। 100 दोनों में कॉमन है तो हम 100 को कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर हमारा बचेगा 24x इज इक्वल्स टू 21,140 गुणा 18 और माइनस में 18x। 24x 18x इधर माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, और इधर क्या है हमारा 21,140 गुणा 18। अब इसे प्लस करेंगे तो ये आएगा हमारा 42x, और इधर बचा हमारा 21,140 गुणा 18। ठीक है, x यहीं पर रहेगा, 21,140 गुणा 18 के डिवाइड में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 42 हो जाएगा। इसे काटेंगे तो 6×3=18, या पहले इसे 2 से काट लेते हैं, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा 9 दूनी 18 और 21 दूनी 42, फिर 3 से काटेंगे, 3×3=9, 3×7=21, 7 से काटना है, 7×3=21। ठीक है, 0, और फिर 7×2=14, और उसके पीछे हमारी एक और 0। तो यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, x इसके बराबर हो गया 3020 के गुणा 3। तो ये हमारा कितना आएगा, ये 20 दिया 60 और 30 दिया 90, तो ये आ गया हमारा 9,600। 9,600 क्या है, 9,600 हमारा p है, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। यानी कि हमारा क्या पूछा गया था, सॉरी, क्वेश्चन में हमारा एक भाग की राशि पूछी गई थी। तो एक भाग की राशि कितनी है, x कितना है हमारा, x है हमारा, एक भाग की राशि आ गई, x क्या है हमारा, 9,600। ठीक है, ये हमारा एक भाग की राशि, और दूसरे भाग की राशि क्या होगी, दूसरे भाग की राशि होगी हमारी 21,140 माइनस 9,600। तो ये हमारा कितना आएगा, 0, 6 में से 14 में से 6 जाएंगे तो आएगा हमारा 8, और उसके बाद हमारा कितना आएगा, 0, और ये आएगा हमारा 12। तो ये हो गया हमारा 12,080 हमारे दूसरे भाग की राशि, और पहले भाग की राशि हमारी 9,600। ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले हम एक चीज और देख लेते हैं। यदि हमारे दोनों साधारण ब्याज समान होते हैं, SI1 और SI2 हमारे जो बराबर होते हैं, तो हम यहाँ पर एक न्यू केस भी अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या है हमारा, वो है हमारा P1/P2 किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा R1T1, और ये होता है हमारा R2
सॉरी क्रॉस हो जाते हैं, ये P1 अपॉन, ये हमारी जो R1 है उसके सामने P1 के सामने हमारा R2 और T2 हो जाता है, और जो हमारी P1 है उसके सामने R2 T2, और जो हमारी P2 है उसके सामने हमारा R1 और T1 हो जाता है। जब क्या होता है, जब हमारे दोनों सिंपल इंटरेस्ट व्हेन SI इज सेम, जब हमारे सिंपल इंटरेस्ट सेम हो, जब हमारे साधारण ब्याज सेम हो, तो हम क्या करते हैं, P1 अपॉन P2 को किसके बराबर रख देते हैं, P1 के सामने हम क्या रख देते हैं, R2 T2, और P2 के सामने रख देते हैं हम R1 और T1। यहाँ पर हमारा P1 कितना था, P1 था हमारा X, और P2 कितना था, P2 था हमारा 21,140 माइनस X। लेकिन हम यहाँ पर कैसे करेंगे, P1 क्या है हमारा, P1 है हमारा, R2 कितना है हमारा, R2 था हमारा, R2 R2 था हमारा 9, और T2 था हमारा 2। R2 कितना है, R2 है हमारा 2, 9, और T2 है हमारा 2। R1 कितना था, R1 था हमारा 8, और T1 था हमारा 3। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 9, और 2 से काटेंगे तो 4, तो P1 अपॉन P2 कितना आएगा हमारा, ये आएगा 3/4। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें इनों की अलग अलग वैल्यूज निकालनी है, P1 की वैल्यू कितनी है और P2 की वैल्यू कितनी है। हमने क्या पढ़ा था, हम रेशियो और प्रोपोर्शनल में पढ़ते हैं, या हम पार्टनरशिप निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, अगर हमें P1 की पार्टनरशिप निकालनी हो, या P1 का हमें हिस्सा निकालना हो पार्टनरशिप में से, तो हम उसे कैसे निकालेंगे, जो P1 का हिस्सा है उसे हम ऊपर लिख देंगे, और दोनों के हिस्से को हम नीचे लिखते हैं, और टोटल में से हम उसे गुणा कर लेते हैं, डिवाइड में करते हैं ना, जो हमारा इसका P का पार्ट है और अपोन में जो हमारा टोटल पार्ट है, तो उसे हमें किससे गुणा करते हैं, जो हमारी टोटल दी गई राशि होती है। ठीक है। तो ये हम काटेंगे, ये हो जाएगा हमारा 7 × 21, फिर उसके बाद 0, फिर 7 × 14, फिर उसके बाद 0, तो ये हमारा P1 कितना आ जाएगा, P1 आ जाएगा हमारा 9,060। और उसके बाद अगर हम P2 देखते हैं, P2 कितना आएगा, P2 आएगा हमारा, P2 कितना था, 4/7। तो 4 7 से हमने इसे तो काट रखा, ये कितना आया था, गुणा 3,020। तो अगर हम इसकी 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 12,080। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। P1 कितना है, P1 है हमारा 9,060, और P2 कितना है, P2 है हमारा 12,080। हम इसे सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन करेंगे हम इसे जब जब हमारा SI दोनों केसों में सेम होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा, 13,500 रुपए की राशि को दो भागों में बांटकर पहले भाग को 6% की दर से 5 वर्ष के लिए, तथा दूसरे भाग को 8% की दर से 3 वर्षों के लिए उधार दे दिया जाता है। इन दोनों राशियों का साधारण ब्याज समान हो तो दोनों राशियों के बीच में अंतर क्या है। ठीक है, यहाँ पर हमसे दोनों राशियों के बीच का अंतर पूछा, यहाँ पर भी हमारा साधारण ब्याज समान है, तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, अभी हमने पहले क्या करा था, जब हमारा साधारण ब्याज समान होता है तो P1 अपॉन P2 हमारे किसके बराबर हो जाते हैं, ये हो जाते हैं हमारे, P1 जो है वो R2 और T2 के बराबर हो जाता है, और P2 हमारा R1 और T1 के बराबर हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, R1 की वैल्यू है 6%, और T1 की वैल्यू कितनी है, T1 की वैल्यू है यहाँ पर हमारी 5 ईयर। उसके बाद हमारा R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू हमारी 8% है, और T2 की वैल्यू हमारी 3 ईयर है। ठीक है, T2 की वैल्यू कितनी है, T2 की वैल्यू हमारी 3 ईयर है। R2 R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू 8 है, और T2 की वैल्यू हमारी 3 है। R1 की वैल्यू 6 है, और T1 की वैल्यू हमारी 5 है। ये किसके बराबर है, ये हमारा P1 अपॉन P2 के हमारे बराबर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 8 × 3 = 24, और 6 × 5 हमारा 30। या हम यहाँ पर भी काट सकते हैं, 3 तो नीचे, और इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4। तो ये टोटल हमारा कितना आएगा, ये आएगा हमारा ये 4/5 आएगा हमारा। ठीक है, 4/5 क्या है, 4/5 आया हमारा P1 और P2 में रेशियो। ये कितना है, ये आया हमारा 4/5। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है इन दोनों, तो दोनों राशियों के बीच में हमें अंतर निकालना है। पहले हमें दोनों राशियां निकालनी होंगी, तब उसके बीच में हम अंतर फाइंड करेंगे। ठीक है, या हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, जब हमें अंतर निकालना होता है दोनों राशियों के बीच में, तो हम कैसे करते हैं, दोनों राशियों के बीच अंतर अंतर निकालना है, तो हम क्या करेंगे,
दोनों राशि जो दी गई है हमें P1 जो दिया गया है उसे P2 को माइनस करेंगे P1 से, P2 माइनस P1 अपॉन P1 प्लस P2 और गुणा में हमारी क्या होगी, जो हमारी टोटल राशि दी गई है, जो हमारे क्वेश्चन में हमारी टोटल राशि गिवन है। ठीक है, P1 P2 कितना है, P1 और P2 में हमारा रेशियो कितने का आया है, 4:5 का। P1 और P2 में जो हमारा रेशियो है ये है हमारा 4:5 का। तो हमारा P2 कितना हो गया, P2 हमारा 5 हो गया, P1 हमारा 4, P1 हमारा 4 और P2 हमारा 5। पूरा टोटल राशि कितनी थी, टोटल राशि है हमारी 13,500, गुणा में 13,500 लिख लेंगे। ठीक है, अब हम इसे काटेंगे तो हमारे कितना आएगा, 5 में से 4 जाएगा तो हमारा बचेगा 1 अपॉन 5 4 कितने होते हैं 9 और गुणा में हमारा 13,500। काटने से 9 से एक बार में काटेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारा 4 9 पंजे हमारे 45 और यहाँ पर हमारा बचेगा 2 0। तो P1 माइनस P2 में कितने का डिफरेंस आया, दोनों राशियों के बीच डिफरेंस आया हमारा 1,500 रुपए का। तो 1,500 रुपए हमारा करेक्ट आंसर है। कितने का डिफरेंस आया, यहाँ पर दोनों राशियों के बीच हमारा अंतर आया है यहाँ पर 1,500 रुपए का। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर हमारा 1,500 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा किसी राशि को निश्चित समय के लिए कर्ज पर दे दिया जाता है। प्रथम 3 वर्षों के लिए वार्षिक दर 5%, जो हमारा 3 वर्षों के लिए दिया गया है। टोटल हमारा कितने ईयर के लिए दिया गया है, टोटल हमारा 3 ईयर के लिए दिया गया है, जिसमें हमारे पहला ईयर है उसकी वार्षिक दर 5% है। अगले 4 वर्षों के लिए दिया गया है, जो पहले हमारा टोटल नहीं 3 वर्ष के लिए दिया गया है। जो हमारा क्वेश्चन है हमारा, किसी राशि को निश्चित समय के लिए कर्ज पर दिया जाता है। प्रथम 3 वर्षों के लिए 5%, अगले 4 वर्षों के लिए वार्षिक दर 6%, शेष 2 वर्षों के लिए जो हमारी दर है वो 3%। यदि 9 वर्ष के बाद कुल साधारण ब्याज की राशि 13,050 रुपये हो तो वह राशि क्या है। टोटल कितने वर्षों के लिए दिया गया है, टोटल हमें जो दिया गया है वो दिया गया है उसका 9 वर्ष का साधारण ब्याज। ठीक है, जब उसे पहले ईयर के लिए जो हमारे प्रथम 3 वर्षों के लिए दिया गया है वो हमारा 5% रेट पर दिया गया है। कितने ईयर के लिए, 5% रेट के लिए 3 साल का। उसके बाद हमारा कितना है, 4 वर्षों का जो है, 4 ईयर का जो है वो है हमारा 6% वार्षिक दर। और शेष 2 वर्षों के लिए क्या है, शेष 2 वर्षों के लिए हमारा ये है हमारा 3% वार्षिक दर। और टोटल हमारे कितने का दिया गया है, टोटल हमें 9 वर्षों का दिया गया है। तो हमसे क्या पूछा है, कुल साधारण ब्याज राशि अगर 1350 है, टोटल एसआई जो है हमारा, जो हमारा टोटल एसआई है वो हमारा 1350 है, तो वो राशि क्या होगी हमारी, हमें क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पर पी फाइंड करना है। यहाँ पर हमें पी नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर हम पी फाइंड करेंगे। और पी कैसे फाइंड करेंगे हम, ये जो हमारी P1 P इंटू टी इंटू आर है अपॉन 100। यहाँ पर हमारा 3 राशि दी गई है अलग अलग वर्षों के लिए। ठीक है, 3 साधारण ब्याज पर दी गई है एक राशि। ठीक है, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में। तो पहली हमारी 5% वार्षिक दर से दी गई है 3 वर्ष के लिए। दूसरी हमारी 4 वर्षों के लिए दी गई है 6% रेट पर। और तीसरी जो हमारी जो बची हुई राशि है वो हमारी 2 वर्ष के लिए दी गई है 3% वार्षिक दर पर। टोटल हमारा 9 वर्ष के लिए साधारण ब्याज दिया गया है, जिसमें हमारा टोटल जो साधारण ब्याज है वो 1350 है। तो हमसे पी फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो तीनों जो हमारी अलग अलग राशि इसमें दी गई है कर्ज पर, तो वो जो हमारी होंगी उनों का इंटरेस्ट, उनों का जो हमारा साधारण ब्याज होगा वो टोटल हमारा 1350 दिया गया है। पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 प्लस पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 प्लस पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 किसके बराबर है, ये हमारा 1350 के बराबर। तीनों तीनों राशियों का जो तीनों जो हमारी साधारण ब्याज पर राशि दी गई है 5%, 5% दर से 3 वर्ष के लिए, और हमारी 4 ईयर के लिए 6% दर के लिए, और 2 वर्ष के लिए हमारी 3% दर से दी गई है। उन तीनों का जो हमारा साधारण ब्याज है वो हमारा दिया गया है 1350। तो हमें यहाँ पर उसकी राशि फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पर हमें पी फाइंड करना है। सभी में पी हमारा क्या है, पी हमारा सभी में कॉमन है। पी टाइम हमारा सभी का दिया गया है, पहले का हमारा टाइम 3 ईयर और राशि हमारी हमारा इंटरेस्ट कितना है वो है हमारा 5% अपॉन 100। दूसरे का कितना है, दूसरे का हमारा जो टाइम है वो है 4 ईयर और हमारी रेट कितनी है, रेट है हमारी 6%। टाइम 4 ईयर और रेट हमारी 6%। तीसरे का क्या है, तीसरे में है हमारा
जो हमारी टाइम है वो तो है 2 साल, और हमारी रेट कितनी है, रेट हमारी 3%। टाइम हमारा 2 साल और रेट हमारी 3%। और ये सभी, इन सभी का साधारण ब्याज, तीनों का साधारण ब्याज हमारे किसके बराबर है, ये हमारा 1350 हमें टोटल एसआई दिया गया है क्वेश्चन में। तो ये हमारे कितना हो जाएगा, 5 या 15, 15p/100, उसके बाद 24p/100, उसके बाद हमारा 6p/100, किसके बराबर है, 1350 के बराबर है। ठीक है, तो ये हमारे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 42p, 15p प्लस 24p और 6p, हमारे कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 42p, सॉरी 45p, क्योंकि 6, 24 और 6 30 और 15 हमारे 45p/100 किसके बराबर है, ये हमारा 1350 के बराबर। ठीक है, 45p हमारा यहीं पर रह जाएगा 1350 गुणा 100, यहाँ पर डिवाइड में उधर जाके हमारा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और यहाँ पर 45 जो है, 45 जो है वो p की मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाके किस में हो जाएगा, उधर जाके ये हो जाएगा हमारा 1350 गुणा 100 की डिवाइड में। ठीक है, अब हम इसे काटते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 नहीं 45, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 0, 9 से काटेंगे 9 27, तो हमारा पी कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा हमारा 3000, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन में हमसे पी पूछा गया है, पी आ गया हमारा 3000। ठीक है, जो हमारी राशि है वो कितनी है, वो राशि है हमारी 3000, 3000 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है हमारा, दो समान राशि 13% वार्षिक दर से 4.5 वर्ष तथा 6 वर्षों के लिए दो अलग अलग बैंकों में जमा की जाती हैं। यदि दोनों बैंक द्वारा दी गई साधारण ब्याज का अंतर 78 रुपए है, तो प्रत्येक राशि कितने रुपए की थी। दो समान राशि हैं, जो हमारी दोनों की दर समान है, राशि भी समान है, दर भी समान है। तो हम राशि को क्या मान लेते हैं, राशि को मैक्स मान लेते हैं। दर दोनों की समान है 13%, लेकिन टाइम दोनों के अलग अलग है। T1 है हमारा 4.5 वर्ष का और T2 है हमारा 6 वर्ष का। ठीक है, उसके बाद हमें क्या, दोनों अलग अलग बैंकों में जमा की जाती है। दोनों बैंकों द्वारा दिए गए साधारण ब्याज का अंतर जो है हमारा, वो है 78 रुपए, यानी कि SI, दोनों का SI1 और SI-2 का अंतर कितना है, ये है हमारा 78 रुपए। तो ये हमारा कितना होगा, P/T/R/100 माइनस P/T/R/100। ठीक है, दो अंतर है दोनों में 78। ठीक है, तो ये हमारे कितना आ जाएगा, P आएगा हमारा X, T कितना है, T है हमारा इसमें, जो लिखेंगे हम पहले P2 का लिखेंगे। P2 का कितना आएगा, T आएगा उसमें हमारा 6 वर्ष का, गुणा फिर हमारे रेट कितने की आएगी, 13 की, अपन 100 माइनस ये कितना है, ये है 4 दूनी 8, 1 9, तो ये टाइम कितना हो गया, 9/2, x गुणा 9/2, और रेट हमारी 13 और मल्टीप्लाई में हमारा 100 किसके बराबर है, ये है हमारा 78 के बराबर। ठीक है, तो ये हमारे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 13×78x/100, और ये आ जाएगा हमारा 117x/20, ठीक 200, सॉरी, ये हो गया हमारा 78 के बराबर। ये हमारा 78 गुणा दो, दो करेंगे अपन 100। ठीक है, यहाँ पर हमारा 200 हो जाएगा, जब हम दोनों में दो दो की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 117x/200 किसके बराबर है, ये हो गया हमारा 78 के बराबर। 78 की जब हम दो में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 156x/200, और इधर क्या है, इधर है हमारा 117x/200 किसके बराबर है, ये हमारा 78 के बराबर है। 156 में से 117 घटाएंगे तो ये आएगा हमारा 39x, और यहाँ पर 200 हमारा नीचे डिवाइड में, वहाँ 78 की मल्टीप्लाई में हो जाएगा हमारा 200। तो x कितना आएगा, x आएगा हमारा 78 गुणा 200/39, तो 2 से काटेंगे 78, 39 दूनी 78, तो ये आएगा हमारा 4000। ठीक है, 4000 क्या है, वो 4000 हमारी राशि है जो हमसे पूछी गई, यानी 4000 हमारा पी है जो हमसे पूछा गया है। कितनी राशि, ये राशि है हमारी 4000 की। 4000 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, एक साहूकार को ज्ञात हुआ है कि ब्याज की दर 8% से 7 सही 3/4% होने पर उसकी वार्षिक आय में 61.50 की कमी आ गई। वह मूलधन कितना है। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि एक साहूकार को ज्ञात हुआ है कि जो उसकी ब्याज की दर है वो 8% से 7 सही 3/4% हो गई, और मतलब 7 सही 3/4% होने पर उसमें उसकी जो वार्षिक आय है उसमें 61.50 की कमी आई है। तो हमारा मूलधन पूछा है, हम यहाँ पर मूलधन क्या मान लेंगे, हम यहाँ पर मूलधन मान लेते हैं, मतलब
पी मान लेते हैं हम यहाँ पर एक्स। ठीक है, टाइम हमारा क्या है, टाइम में हमारा वार्षिक आय है तो वार्षिक होगा हमारा 1 ईयर। ठीक है, उसके बाद R1 कितनी है, R1 है हमारी 8% और R2 कितनी है, R2 है हमारी 7 सही 3/4% यानी कि 31/4%। ठीक है, हमारा यहाँ पर SI1 कितना है, यहाँ पर है हमारा SI-1, SI2 कितना है हमारा, ये है 61.50। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है SI1 - SI2 किसके बराबर रखना है, ये हमें क्वेश्चन में भी दिया गया है 61.50 के बराबर रखना है। तो ये हमारा मूलधन रह जाएगा। SI1 क्या होगा, P1 T1 R1 माइनस P2 R2 T2 और हमारा R2। ठीक है, P2 T2 R2 किसके बराबर होगा, 61.50 के बराबर। अब यहाँ पर हमारा P1 कितना है, P1 हमारा x है, T1 कितना है, T1 8 है और T1 है हमारा 1 और R1 कितना है, R1 है हमारा 8। अपोन में हमारा कितना है, अपोन में हमारा 100 है। यहाँ पर P हमारा समान है x, ईयर भी हमारा समान है, रेट कितनी है 31/4 गुणा 100 किसके बराबर है, 61.50 के। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8x/100 और ये हो जाएगा -31x/400 किसके बराबर है, 61.50 के। इसमें हम 4 की मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी हम 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों हमारा सेम हो जाएगा। ये हो गया हमारा 32x/400 -31x/400 किसके बराबर है, 61.50 के बराबर है ये हमारा। तो ये कितना हो गया, x/400 किसके बराबर है, 61.50 और अपोन में कितना आ जाएगा, इसके अपोन में आ जाएगा 100 क्योंकि यहाँ पर हमारा इसका डेसिमल हट जाएगा, यहाँ पर 400 हमारा डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 100 से काटेंगे तो ये जाएगा हमारा 4 बार। अब ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा यहाँ पर 6150 गुणा 4। ठीक है, इसकी गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 0, 5 चौक 20, 2 हमारा कैरी, 4 एकम 4 और 2 6 और 6 चौक 24। तो ये हमारा कितना है, ये आया हमारा 24,600। ये 24,600 क्या है, ये 24,600 हमारी एक्स की वैल्यू है। ठीक है, एक्स क्या है, एक्स है हमारा मूलधन जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है, यानी कि एक्स हमारा पी है और पी कितना है हमारा, पी है हमारा मूलधन 24,600। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है हमारा 4,000 रुपए को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है। यदि एक भाग को ब्याज की दर 8% वार्षिक हो तथा दूसरे भाग पर यह है दर 10% वार्षिक हो तो कुल वार्षिक ब्याज 352 रुपए मिले तो 8% वार्षिक ब्याज दर पर कितना धन दिया गया है। ठीक है, ये हमारा 4,000 रुपए है। पी कितना है, पी है मतलब हमारा टोटल जो पी है, टोटल प्रिंसिपल है वो है हमारा 4,000 रुपए और इसे हमें 2 भागों में दिया गया है, साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है और उस भाग को पहले की जो राशि से दिया गया है वो 8% वार्षिक दर से दिया गया है और दूसरे को हमारा 10% वार्षिक दर से दिया गया है। तो हमें कुल कितना वार्षिक ब्याज मिला, 352 रुपये मिला। तो हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि 8% वार्षिक दर पर कितना धन दिया गया है। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पर धन फाइंड करना है कि हमें कितना धन दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, 4,000 को हम किस में बांट लेंगे, पहला भाग तो हम x कर लेंगे और दूसरा भाग कर लेंगे हम 4,000 माइनस एक्स। हमने 4,000 को 2 भागों में बांट लिया। अब उसके बाद हमारा क्या होगा, जो पहले भाग है, पहला भाग क्या है, वो है हमारा x। पहले भाग की रेट कितनी है, रेट है उसकी 8% और टाइम कितना है, टाइम है उसका वार्षिक है यानी कि 1 ईयर है। दूसरे भाग का, दूसरा भाग कितना है, दूसरा भाग है 4,000 माइनस एक्स। ठीक है, R2 कितना है, R2 हमारा 10% है और T2 कितना है, T2 हमारा 1% है, वो सॉरी 1 ईयर है। अब हमारा और क्या दिया गया है, इसमें टोटल वार्षिक ब्याज दिया गया है जो हमारा दोनों रेटों का है, SI1 और SI2 जो है वो है हमारा 352 रुपये। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन सभी में इनकी वैल्यू पुट कर देनी है, P इंटू टी इंटू आर। ठीक है, P1 R1 अपॉन 100 प्लस P2 T2 और
R2 अपॉन 100 किसके बराबर है? 352 के। P1 कितना है? P1 हमारा x है, ठीक है। और उसके बाद हमारा T1 1 है और R1 8 है। T1 हमारा 1 है, R1 हमारा 8 है, अपोन में हमारा 100, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा प्लस P2 कितना है? P2 है हमारा 4000 माइनस x, ठीक है। T2 कितना है? T2 हमारा 1 है, R हमारा 10% है, अपॉन 100 किसके बराबर है? ये हमारा 352 के, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 8x अपॉन 100 प्लस ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 4000 गुणा 10, उसके बाद माइनस 10x अपॉन 100 किसके बराबर है? 352 के बराबर, ठीक है। आगे सोल्व करेंगे, इसे आगे कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ काटेंगे 4 से, 4 दूनी 8, 2x यहाँ पर काटेंगे 4 से, यहाँ पर आएगा हमारा 25 चौक 100 प्लस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे? उसके बाद हम यहाँ से 10 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे क्या बचेगा? ये बचेगा 4000 माइनस एक्स अपॉन 100 किसके बराबर है? ये 352 के, ठीक है। 10 से हमारा ये कट गया, ये आया हमारा 10, 10 हम 100 होते। अब यहाँ पर क्या बचा? ये बचा हमारा 2x अपॉन 25 प्लस 4000 माइनस एक्स अपॉन 10 किसके बराबर है? 352 के बराबर, ठीक है। अब ये कितना हो गया? ये हो गया हमारा, यहाँ पर इनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा इनों का 50, 25 का और 10 का एलसीएम 50 होगा। 25 दूनी 50 तो 2 दूनी 4 है, और यहाँ पर 10 पंजे 50 तो 5 चौक 20,000 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या बचेगा? ये बचेगा हमारा 5x किसके बराबर है? 352 के, ठीक है। यहाँ पर हमारा है 4x माइनस 5x प्लस 20,000, और यहाँ पर हमारा 352 गुणा, यहाँ पर ये 50 किस में है? डिवाइड में, वहां जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। अभी ये हो गया हमारा, यहाँ पर 4x माइनस 5x में से माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0, 5 दूनी 10 की 0, एक कैरी हमारा, और 5 से 5 में 25 और एक 26, 2 5 से 15 और 2 17, ये हमारे कितना हो गया? ये हो गया हमारा 17,600, और माइनस हमारे 20,000, ठीक है। अब इन दोनों में से माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा? इन दोनों में इस 17,600 में से हम 20,000 को माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 0, 2 0 तो हमारी ऐसी आएंगी पीछे की, 2 0। उसके बाद हम यहाँ पर 10 से करेंगे तो यहाँ पर हमारा 4 आएगा, यहाँ पर हमारा 19 और 17 2 19, ये आएगा हमारा माइनस का 2400। एक्स का माइनस और 2400 का माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा एक्स बराबर होगा 2400 के, ठीक है। ये 2400 क्या है? 2400 हमारा वो धन है जो हमसे पूछा गया है। कितने धन पर दिया गया है? एक्स धन पर दिया गया है। वो धन कितना है? ये धन है हमारा 2400। एक्स हमारा 2400 के बराबर है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से 10% हो जाने के कारण एक व्यक्ति को एक वर्ष में 55.50 की रुपए की हानि होती है। तो तब मूलधन कितना है? सेम है, मूलधन कितना होगा? मूलधन एक्स होगा, ठीक है। एक जो हमारी R1 है वो कितनी होगी? 11.5%, ठीक है। टाइम हमारा वार्षिक रहता है तो टाइम हम एक वर्ष लेते हैं। यहाँ पर टाइम दिया हुआ है पहले से 1 वर्ष, अगर हमारा वार्षिक रहता है तब भी हम 1 वर्ष ही लेते हैं, अगर हमें टाइम ना दिया हो तो। यहाँ पर हमारा P2 कितना होगा? P2 x होगा, R2 हमारी 10% होगी, ठीक है। और T2 हमारा कितना होगा? T2 भी हमारा 1 ही होगा। तो कितने की हानि हुई है? हानि हुई है तो मतलब माइनस होगा। SI1 सॉरी SI1 और SI2 माइनस हो गए, कितना बचेगा? 55.50, ठीक है। SI1 कितना है? SI1 है हमारा P1 T1 R1 अपॉन 100 माइनस P2 T2 और R2 अपॉन 100 किसके बराबर है? 55.50, ठीक है। P1 कितना है? P1 है हमारा x, T1 कितना है? 1, R1 कितना है? 11.5 अपॉन 100 माइनस P2 कितना है? x, T2 कितना है? 1, R2 कितना है? 10 अपॉन 100 किसके बराबर है? 55.50 के बराबर है, ठीक है। अब क्या करना है हमें? इनको को अभिनय हमें सोल्व करना है। सोल्व कैसे करेंगे हम? इसके एक डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पर हमारा 10 आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा? ये बचेगा हमारा 115x अपॉन
1000 माइनस ये क्या है, ये हमारा 10x माइनस 10x माइनस का 10x अपॉन 100 किसके बराबर है, 55.50 के बराबर। ठीक है, यहाँ पर हम इन्हें काटेंगे तो 5 से काटते हैं, 5 से काटेंगे 23x। ठीक है, अपॉन इसे काटेंगे 5 से, 5 दूनी 10, ये बचेगा हमारा 200 माइनस 10x अपॉन 100। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसे 2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसमें हम जब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बराबर हो जाएगा। इसमें हम 2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो गया हमारा 20x अपॉन 100 200, और इधर क्या है हमारा 23x अपॉन 200। ठीक है, यहाँ पर कितना है हमारा 55.50, तो ये हमारा कितना हो गया 3x अपॉन 200 किसके बराबर है, 55.50 के। यहाँ पर इसका 200 इसकी मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा, ये बचेगा हमारा 3x किसके बराबर होगा, ये 3x होगा हमारा, 3x बराबर है 55.50 गुणा 200, और अपॉन में हमारा 100, क्योंकि इसकी डेसिमल हटेगी नीचे 100 आ जाएगा, 2 से 2 दो जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। अब क्या बचेगा, ये बचेगा हमारा 1 जीरो, 5 दूनी 10 की जीरो, एक कैरी हमारा 5 दूनी 10 और 1 11, एक कैरी 5 दूनी 10 और 1 कैरी, ये आ गया हमारा 3x के बराबर। x किसके बराबर होगा हमारा 11100, और 3 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, तो हमारा x किसके बराबर आ गया, x आ गया हमारा 3700 के बराबर। x किसके बराबर है हमारा 3700 के बराबर। ये x क्या है, x हमारा करेक्ट आंसर है जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। x है हमारा मूलधन, मूलधन हमारा x और x कितना है, x आया हमारा 3700, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे यहीं पर खत्म होते हैं और यहाँ हमारी वीडियो का भी यहीं पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, उससे आगे भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।